नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू कल शाम ही उड़ीसा से दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है, तो वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावकों में शामिल होंगे। तो एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि कल ही वो उड़ीसा से दिल्ली पहुंच गई थी और आज वो इस पे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि कल एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सांसद मनोज तिवारी भी उनके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो आज द्रौपदी मुर्मू अपना राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू आज एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन के लिए जाएंगे। 4 नॉमिनेशन पेपर तैयार किए जा रहे हैं। एक नॉमिनेशन पेपर उत्तर भारत की तरफ से तैयार हुआ है, जिसमें हरियाणा भी है और हिमाचल भी है। तो वही सीएम ने कहा कि जिस हिसाब से संख्या गणित है, उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी। ये उम्मीद करता हूं कि वही सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार है। सीएम ने कहा कि वोट वैल्यू के हिसाब से जीत की संभावनाएं एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि यूपीए का उम्मीदवार अगर मैदान में आता है तो स्वागत है, अगर नहीं तो सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार चुना जाएगा। तो वहीं स्थानीय निकाय चुनाव में परिणामों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस तो मैदान छोड़कर ही भाग गई थी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से भी कई चाहते हैं कि उन्हें सरकार के साथ चलना है। ने बैठक भी की है सर, किस तरीके से सर? उन्होंने चूंकि डेमोक्रेसी है इसलिए उन्होंने खड़ा करना है और खड़े करके और अपना एक प्रोसीजर जैसे कराएं। लेकिन ये तो गणित है और गणित में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो विधानसभा भी और लोकसभा, राज्यसभा, सबके जो सांसद सब मिला करके इनकी सबकी अपनी वोट वैल्यू होती है। उस वोट वैल्यू के हिसाब से मेजोरिटी जो है वो एनडीए की ही बन रही है। इसलिए यूपी के लोग अगर एक उस नाते से आते हैं तो स्वागत है उनका, और ना आए तो सर्वसम्मति से बनी सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव का जो कल रिजल्ट आया है, आप लोगों को देख सके हरियाणा की नगर पालिका नगर परिषद जो 46 की संख्या थी, उसमें लगभग 28 स्थानों के ऊपर हमारे कैंडिडेट तो प्रत्यक्ष सिंबल वाले जीते हैं, नहीं तो सपोर्टेड कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट्स का एक स्पष्ट बहुमत यानी 60% से ऊपर सीटों पर जीते हैं। कांग्रेस तो मैदान छोड़ करके ही भाग गई थी। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स जो आए हैं उनमें से भी कईयों की ऑफर है कि हम भी सरकार के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए एक मैं ऐसे जीते हुए सभी कैंडिडेट्स को, सभी हमारे चेयरमैन, पार्षद, उनको बधाई देता हूँ। ठीक चलिए
चंडीगढ़ में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए, तो साथ ही नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान कर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है। तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा। और निश्चित रूप से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहां से उपस्थित रहे। कल मैं वहां जाकर के आऊंगा। इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य में करेंगे उसका भी विचार करना बाकी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा समर्थन। चर्चा हुई है विधायकों से। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार ही जीतेंगी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही 2 पार्टियां ही चुनाव लड़ती आ रही हैं। ऐसे में भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत मिला है, तो वही आपको बता दें कि इसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत और झज्जर को अपना गढ़ बताते
जाते हैं। उनके 4 शहरी निकायों में चुनाव थे, लेकिन वो सभी हार गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा दम लगाया था, लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए। सभी कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत कर निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी कार्य खबर चंडीगढ़ से है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 46 नगर निकायों में से 27 पर कब्जा जमाया। इनमें से बीजेपी के हिस्से 22, जेजेपी को 3 और 2 समर्थित को जीत मिली है। इनमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी 11 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही। तो वहीं निकाय चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन संत कबीर कुटीर पर सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने चेयरमैनों को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी बीजेपी के आदर्श मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नवनिर्वाचित चेयरमैनों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। तो वही सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर उन सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप बीजेपी के तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप प्रदेश की उन्नति में योगदान देंगे। गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से शुरू हो गया। इस शिविर में 150 से ज्यादा बीजेपी के वॉलंटियर हिस्सा लेंगे, जो देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे। ये शिविर गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की माने तो 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इनमें 3 दिन के शिविर में 25 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम की, जहां अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 25 तारीख को सीएम मनोहर लाल भी इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की। इस बैठक में विभागों के अधिकारियों ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर बोलते हुए कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रीटेड वेस्ट पॉलिसी 2019 के तहत निर्धारित मापदंडों पर सख्ती से पालन किया जाए। तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर 2019 के तहत निर्देशों पर सख्ती से काम किया जाए, ऐसा भी कहा गया। तो वहीं आपको बता दें कि चेयरपर्सन काशनी आनंदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और जल संसाधन प्राधिकरण की ये बैठक हुई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोग जुड़े। तो वहीं आपको बता दें कि चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने ये बैठक की अध्यक्षता की। चंडीगढ़ की जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में आग से बचाने के लिए प्रबंधन होने चाहिए। साथ ही उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जेलों में जरूरी बदलाव किए जाए। जेलों को भी जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरण भेजे जाएं, ताकि आग की घटनाओं पर रोक लग सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। तो चंडीगढ़ में जेलों का कायाकल्प होगा, जहां फायर सेफ्टी को लेकर के भी बैठक की गई। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि जेल अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और अब चंडीगढ़ में जेलों का कायाकल्प होगा। खबर पानीपत से है, जहां बीते 3 दिन पहले पानीपत जिले के गांव
बराना से 8 साल के मासूम का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके 2 दिन बाद मासूम रौनक का शव घर के करीब 100 मीटर दूर तालाब में बोरी में बंद पड़ा मिला था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मासूम की हत्या से आज भी ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। साथ ही परिजनों और ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए या फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है। विनोद के पास में बैठा हुआ था। अच्छा, सही है बंदा। वहाँ पे गया, मैं उसके पास बैठा, मैंने उसके आराम से पूछा, भाई बता दे तूने कुछ किया तो नहीं? बोला भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बचा दे तो। मैंने कहा तेरे साथ एक लड़का था, जब तू बाइक से गया वो उसने कहा मैं अकेला गया। मैंने कहा अकेला नहीं गया, तेरे साथ लड़का था। उसने कहा नहीं, तू मेरे को बचा दे। मैं तेरे को कैसे बचाऊँ, तेरे साथ लड़का तो जवाब नहीं दे रहा है, तू बता दे मैं तेरे को बचा लूंगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तो इनको है कि इनको सारे आम या तो गोली से मार दिया जाए या इनको फांसी दे दी जाए, ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए भाई ऐसे काम करने वालों का ये अंजाम होता है, जिससे कि अंकुश भी लगेगा आगे कोई अपराध करने के बारे में। एक बार नहीं, लाख बार सोचेगा भाई मैं ये काम करूँ ना करूँ। और इन लोगों को समाज में जिंदा रहने कोई हक नहीं है। जेल में डाल दोगे इनको, जेल में रोटियां मिलेंगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दीवारी में तो कैद है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है उनको? वहाँ पे अपना टाइम पास करते रहेंगे, बाद में इनको पैरोल भी मिलनी शुरू हो जाएगी, समाज में भी आना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे आदमियों को तो समाज से हटा देना ही सबसे बड़ा न्याय है। इन लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। रेवाड़ी के गांव मंदोला में झुग्गियों में रहने वाले गाड़िया लोहार पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने हमला कर दिया। उनकी झुग्गियों में आग लगाते हुए मारपीट के साथ साथ तोड़फोड़ भी की गई। तो वहीं जब पीड़ितों ने खोल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कहा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ितों ने अपनी शिकायत डीएसपी को दी। डीएसपी ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला, ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार इनके साथ में बहुत बुरा काम होया है। 10 तारीख की इनकी शादी थी, 11 ना आपस आए। गांव वालों ने थे ना, गांव वालों ने इनकी मार पिटाई करी, उनकी भी मार पिटाई हुई। फिर इनकी दूसरी लड़की, एक तो लड़की 3 महीने पहले वो ले गए दानक, एक लड़की दूसरी को भी उठा रहे थे। फिर तू जान उठा रहे थे, जब इनने भी करा रोड़ा। अब तू जान देखती आंखें तो कौन उठाने दे रहे, उनने मारी तो उनने भी मारी। यो बातें हुई, इसके ऊपर यो विवाद होया। फिर इनका कल 22 तारीख ने इनके मकान को जला दिए। 50 साल से रह रहे उस गांव में, मंदोला में 50 साल से रह रहे हैं ये। इनके घर उर जला दिए, सब इनके बर्तन भांडे जला दिए, सब रकम उकम थी, कागज पत्रे थे, टूम भी बता रही थी। तो भग्गे थे 11 तारीख रोड़ा होया जब, ये तो भग्गे थे। अब पीछे से कुछ भी करो भलाई। इनके नाज भी थे 10-5 कुंटल खाने पीने के, और 2 किलो चांदी बता रहे, 3 तोला सोना बता रहे, और रकम भी थी कुछ नकद। ये तो भग्गे थे 11 तारीख ने। उसके बाद में बस यही विवाद होया इनका। ये सर ऐसा है, ये मंदोला गांव में रहते हैं। 11/6 को डाणकों का लोहारों का झगड़ा हो गया था, जिसमें लोहारों की तरफ से 2 आदमियों को चोट लगी थी, डाणकों की तरफ से 7 आदमियों को चोटें लगी थी, जिसमें एक आदमी को ज़्यादा चोट थी, जो इलाज के दौरान उसकी मौत होगी। 19 तारीख को, 20 तारीख को पोस्टमार्टम करवा दिया। लोहारों के खिलाफ 302 का अभियोग दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत गिरफ्तारी की जाएगी। लड़की का इसमें कोई विवाद सामने नहीं आया अभी, शिकायत नहीं थी ना अभी। इस बात को लेकर झगड़ा ये पड़ोस में रहते हैं, आपस में औरतों के ऊपर झगड़ा। आया तो था ना, उनके तो ना गए बेचारे, उसके तो ना गए तो रेवाड़ी की खबर आपको बता दें, जहां पर कुछ बदमाशों ने झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग लगाई। तो वही अधिकारियों को अब जांच के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि जब पीड़ित जो है वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने और पीड़ितों ने जो है वो डीएसपी से मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। तो वही डीएसपी ने
अब अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। तो आपको यही बता दें कि पीड़ितों की झुग्गियों में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी गई और साथ ही साथ पीड़ितों के साथ मारपीट भी की गई। अंबाला में तड़के 4:15 बजे के करीब एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक बुजुर्ग को कुचल डाला। बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा था, जिसकी पहचान बरेली के रहने वाले 50 वर्षीय इलियास के रूप में हुई। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छावनी के नागरिक अस्पताल भिजवाया। तो वही कैंटर ने अंबाला जगाधरी मार्ग पर स्थित संत निवास की दीवार को भी नुकसान पहुंचाया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कैंटर है जो जगाधरी रोड पे, अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर जगाधरी तरफ से आ रहा था जी, और ये काफी तेज लापरवाही से चालक इसको चला रहा है कैंटर को। तो इससे बैलेंस बिगड़ने के कारण इसने इसकी जो कैंटर का बैलेंस बिगड़ा तो वो एकदम से डिवाइडर पे चढ़ा दिया कैंटर। तो डिवाइडर पे एक व्यक्ति था जिसने छोटे बड़े कोई दुकान से लगाई बेचारे ने, वो कैंटर के नीचे दबने के कारण वही मतलब मर गया वो। खबर झज्जर से है, जहां सर्व कर्मचारी संघ की बैठक पूरी हुई। ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक जिला प्रधान नवीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग का संचालन जिला सचिव विष्णु जांगड़ा ने किया था। वहीं राज्य प्रधान जयपाल हुड्डा ने बताया कि प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा न देना, कौशल रोजगार निगम भंग करने जैसे कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। इसलिए संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तो झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा दे, जहां सर्व कर्मचारी संघ की बैठक हुई है। तो वही जिला प्रधान की अध्यक्षता में बैठक की गई और जहां पर प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है, इस पर भी इसी को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। हम कहते हैं कि ये मार्च 2021 में मुख्यमंत्री आवास पे प्रदर्शन किया था और वहाँ जो एसडीएम महोदय थे उन्होंने ये कहा हमारे प्रदर्शन में 14 मार्च का हमारा वो प्रदर्शन था 2021 में कि आपकी सीएम से 21 तारीख को वार्ता करा देंगे। और हमने ये फैसला लिया था कि जब तक वार्ता नहीं होती हम करनाल के अंदर अनिश्चितकालीन धरना अपना चलाएंगे जी। हमारी 3 बार बातचीत कैंसिल होकर चौथी बार वहाँ अप्रैल में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता करवाई वहाँ के एसडीएम ने और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी कुछ मांगों पे सहमति की। जैसे हमारे टर्म ऑफ अपॉइंटी हैं 16 साल उनको नौकरी लगे होंगे और उनको अभी एक अर्धकुशल का कर्मचारी माना जहाँ रोजगार देने की बात थी उन्होंने। हरियाणा राज्य में 12 जून से 26 जून तक एनसीबी की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नूंह और पलवल जिले में बीते दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। बरामद किए गए नशीले पदार्थ को गुरुग्राम से सेक्टर 37 की एक फैक्ट्री के मार्फत पुलिस ने नष्ट किया। साउथ रेंज के एडीजीपी एम रवि किरण ने बताया कि आज नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 31 किलो गांजा, 2 किलो डोडा पोस्त जैसे नशीले पदार्थ शामिल है। हरियाणा पुलिस नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग पर भी नकेल कस रही है। वहीं पुलिस की ओर से लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 26 तारीख का ड्रग फ्री डे है। उसके संबंध में 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भी नशे से दूर रहें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।